हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि मैं हमेशा आपके लिए एक नया वीडियो लाती रहती हूँ, भले ही थोड़ा सा बताती हूँ लेकिन शायद आपको समझ में आता होगा, ठीक है। इसीलिए एक बीच में थोड़ी सी दिक्कत आ गई तो वीडियो रुक गई थी। आज फिर से एक नई वीडियो के साथ में हम आपके पास आए हैं। तो कैसे रही आप लोगों को, कितने दिन की पढ़ाई लिखाई कैसा क्या चल रहा है, जैसा भी हो आप शेयर जरूर करिए हम लोगों के साथ में, ठीक है। आज हम आप लोगों के लिए एक चैप्टर नया लेकर आए हैं, ब्रेन, ठीक है। ब्रेन का देखिए तो अगर मतलब बहुत ज़्यादा हमारे वहाँ जो होता है, मतलब हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा वर्क देखें तो ब्रेन करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग अपना शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, सो रहे हैं, कुछ भी करें, लेकिन ब्रेन एक ऐसी चीज़ है जो कि वर्क करता रहता है, हमेशा करता रहता है। ब्रेन है, हार्ट है, ये लोग अपना वर्क करते रहते हैं, ठीक है। तो ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारी पूरी बॉडी में, तो इसको पढ़ना, इसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं ब्रेन से क्वेश्चंस भी आते हैं, तो जो भी बायोलॉजी के बच्चे हैं वो तो अच्छे से उनको पता ही होगा, लेकिन जो हम लोग जैसे नहीं बायोलॉजी पढ़े हैं तो इनके लिए ब्रेन से क्वेश्चन आ जाए, हार्ट से क्वेश्चन आ जाए, बोन से आ जाए, थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है। तो इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, इतना तो ज़रूर पढ़ लेंगे कि अगर किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो उसको हम सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो आइए, स्वागत का है आपका हमारे चैनल महाकाल स्टडी पे, और कुछ स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सबको पता है कि अगर हम कोई चीज़ देखते हैं, हमने कोई चीज़ देखी है, मान लो हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, तो ये नहीं है कि डायरेक्ट आपने हमें पहचान लिया कि हाँ हम, अरे इनको तो जानते हैं हम। होता ये है कि हमारी आँखें केवल देखने का काम करती हैं, पहचानती नहीं है हमारी आँखें। हमारी आँखें जब हमारे माइंड को बताती हैं कि अरे इसको देखो, सेरिब्रम से बोलते हैं, इसको देखो, क्या पहचानते हो कहीं? अगर सेरिब्रम अच्छा है तो हम तुरंत कह देंगे कि हाँ हाँ इसको तो हम जानते हैं, ये तो प्रियंका है। लेकिन अगर हमारा सेरिब्रम बेकार है तो वही चीज़ पता नहीं कहाँ देखा तो था कहीं, साला कुछ नहीं समझ में आएगा कि क्या देखा था, कहाँ देखा था। तो जिनका सेरिब्रम अच्छा होता है वो तुरंत पहचान लेते हैं। अगर आप हमें अच्छे से पहचान रहे हैं कि हाँ ये वही वाली मैम है, तो अच्छी बात है, आपका सेरिब्रम अच्छा है, और नहीं अच्छा है तो इसको अच्छा करिए, ओके। तो फिर बात करते हैं सेरिब्रम की। इसमें क्या है कि सेरिब्रम जो होता है सबसे ज़्यादा हमारे माइंड को, मतलब हमारे माइंड को क्या, हर चीज़ को मेमोरी पावर जो होता है वो सेरिब्रम में ही होता है। तो ठीक, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। देखिए, तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम, एक सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। सिस्टम कोई एक चीज़ से नहीं बनता है। सिस्टम जब बनता है तो उसमें 4, 5, 6 चीज़ें मिक्स होती हैं, कि कुछ मिक्स है फिर कुछ मिक्स है, तब जाके पूरा सिस्टम बनता है। जैसे कि हमारी पूरी बॉडी में पूरा सिस्टम एक बना है, ठीक है। इसमें हार्ट है, ब्रेन है, माइंड है, जो भी है, ठीक है, और उत्सर्जन तंत्र है, पाचन तंत्र है। तो ये सब चीज़ें, ये सब मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाती हैं। अगर इसमें से कोई एक चीज़ आप निकाल दो तो क्या हमारा मतलब पूरी बॉडी ये वर्क कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इसीलिए जैसे कि एक एग्जाम्पल से बताते हैं, जैसे कि आप कंप्यूटर देखिए, तो कंप्यूटर में क्या होता है कि अगर आप उसमें से पूरा सिस्टम होता है, अगर उसमें से आप माउस निकाल लीजिए तो क्या कंप्यूटर वर्क कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से हमारा पूरी बॉडी में एक नर्वस सिस्टम जो है उसमें क्या होता है कि अगर हम किसी चीज़ को भी निकाल देंगे, किसी भी चीज़ को निकालने कम कर दें तो वर्क नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पसीना बहुत आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, फ़ैन नहीं स्टार्ट किया ना इसीलिए। तो हम बात कर रहे थे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में, हमारे नर्वस सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो ब्रेन करता है। ब्रेन की बात आज हम करेंगे, ओके। तो ब्रेन क्या करता है कि मतलब जैसे कि अगर हम कुछ भी अगर सोचते हैं, करते हैं, तो वो काम ब्रेन का है। देखिए, हमारा जो ब्रेन होता है वो तंत्रिका तंत्र से मिलकर बना होता है, मतलब तंत्रिका तंत्र का ही एक पार्ट होता है, तंत्रिका तंत्र में ही आता है, ठीक है। तो हमारा जो ब्रेन है वो न्यूरॉन सेल से बना होता है। किससे बना होता है? न्यूरॉन सेल से। अभी हम आपको ओरल बोल रहे हैं, आप लोग ओरल सुनिए, उसके बाद में बोर्ड पे भी लिख देंगे। न्यूरॉन सेल से बना होता है हमारा ब्रेन। न्यूरॉन सेल जो होती हैं हमारे ब्रेन में, तो उनमें क्या होता है कि जो सिस्टम होता है, मतलब बार बार सेल डिवीज़न का, ठीक है। तो सेल डिवीज़न जो होता है वो हमारे ब्रेन में नहीं होता है, सबसे कम अगर देखा जाए तो, मतलब बिल्कुल होता ही नहीं। 90% सेल डिवीज़न हमारे ब्रेन में नहीं होता है। केवल कितना होता है? 10% हमारे ब्रेन में सेल डिवीज़न होता है। इस सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा तो यकृत में सेल डिवीज़न होता है। अगर कोई सेल टूट फूट जाती है, ठीक है, कोई भी कोशिका अगर टूट जाती है तो वो फटाफट कवर कर लेता है, कौन? यकृत। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा सेल डिवीज़न किस में होता है तो यकृत में होता है। और अगर पूछा जाए कि सबसे कम कहाँ होता है तो ब्रेन में होता है, ठीक है। ब्रेन में 90% चांस होते हैं कि उसमें सेल डिवीज़न नहीं होता है। इसीलिए हम लोगों से बोला जाता है कि जब भी हम घर से बाहर निकलें तो हेलमेट का यूज़ करें। हेलमेट का यूज़ करने से अगर ब्रेन में हमारे चोट आती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें सेल डिवीज़न होता नहीं है। और बाई चांस अगर हमारे मस्तिष्क में चोट आ गई
तो फिर ठीक नहीं हो पाती है, और अगर ज़्यादा चोट आ गई तो फिर बिल्कुल नहीं ठीक हो पाती है। तो हेलमेट लगाना ज़रूरी होता है। आप सभी से भी रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग भी हेलमेट का यूज़ करें। ये कोई मतलब हैंडसम लगने के लिए, स्मार्ट लगने के लिए नहीं है, ये हमारी सुरक्षा सेफ्टी के लिए है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ओके। तो ब्रेन अगर देखा जाए तो ब्रेन जो होता है हमारा, जैसे ये हमारा है, ठीक है, तो ये हमारी बाहर की त्वचा है, ये बाहर की त्वचा है, जो भी है ये बाहर की त्वचा होती है। फिर उसके बाद में इसके अंदर एक वो क्या कहते हैं, सॉरी, 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। 3 चीज़ें होती हैं, सबसे पहले त्वचा के बाद में फिर जब इसके अंदर जाएंगे थोड़ा सा अंदर तो क्रेनियम एक कह लीजिए ठोस होता है, थोड़ा मतलब सॉलिड होता है, ठीक है। क्रेनियम होता है पूरी मतलब हमारे सर को बंद रखता है, अंदर बात कर रहे हैं, कपाल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे कपाल में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 8 हड्डियाँ होती हैं, कपाल में 8 हड्डियाँ होती हैं। क्रेनियम होता है, क्रेनियम के अंदर क्या होता है? एक झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, उस झिल्ली को मेनिन्जाइट बोलते हैं, मेनिन्जाइट। उस झिल्ली के भी 3 पार्ट होते हैं, उसकी बात हम नहीं करेंगे, लेकिन मेनिन्जाइट झिल्ली को ही बोलते हैं। झिल्ली पतली सी होती है, बहुत हल्की सी, तो वो लगी होती है, मतलब डायरेक्ट हड्डी और डायरेक्ट हमारा जो मतलब मस्तिष्क, हमारी हड्डियों जो अंदर हमारा मतलब मस्तिष्क होता है वो डायरेक्ट किसी भी हड्डी से टच नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि ब्रेन, ठीक है, ब्रेन की बात कर रहे हैं। ब्रेन के कितने पार्ट हमने बताया अभी? 8। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि 8 हड्डियों से मतलब 8 हड्डियाँ इसमें होती हैं। आपको बताया कि 8 बोन्स होती हैं, ठीक है, मतलब 8 बोन्स से ये जुड़ा हुआ होता है। अगर 8 बोन्स का ग्रुप होता है हमारे मस्तिष्क में, 8 हड्डियाँ होती हैं, इनका जो ये ग्रुप होता है तो ये 8 हड्डियाँ क्या होती है? एक बहुत ही मजबूत रेशेदार जॉइंट से, मतलब फाइबर्स जॉइंट होता है, वहाँ पे फाइबर्स जॉइंट होता है, उससे जुड़ी रहती हैं, मजबूती से जुड़ी रहती हैं ताकि ये इधर उधर ना हो पाए, ठीक है। उसके बाद में क्या हम बता रहे हैं, देखिए तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? क्वेश्चन के पेपर में पूछा जाता है। तो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन अगर पूछा जाए तो इसको लिखिएगा न्यूरोलॉजी। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी। 8 बोन से जुड़ा होता है, इसमें 8 बोन्स होती हैं, ओके, रेशेदार ज्वाइंट से जुड़ी हुई होती हैं। और जो हमारा ये ब्रेन होता है ये हमारी फुल बॉडी को कंट्रोल करता है। क्या करता है? फुल बॉडी को कंट्रोल करता है। मतलब अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है, कुछ भी कर रहे हैं, जैसे कि चलते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं, कुछ खाते पीते हैं, भूख प्यास, देखा तुम्हें गुस्सा आ गई, नहीं तुम्हें देखा प्यार आ गया, इस तरीके से अगर कुछ भी है कि भूख लग रही है, गर्मी लग रही है, अंदर से गुस्सा आ रही है, अंदर का टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर, अगर ये सब चीज़ें देख लो तो ब्रेन ही कंट्रोल करता है, ठीक है। तो देखा जाए तो ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, टोटल कंप्लीटली कंट्रोल करता है ये। उसके बाद में अगला देखते हैं पॉइंट क्या है। लेकिन होता क्या है कि कुछ चीज़ें हमारा सेरिब्रम कंट्रोल करता है, कुछ हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, कुछ सेरिबेलम कंट्रोल करता है, कुछ सेरिब्रल कंट्रोल करता है। इसी तरीके से अलग अलग चीज़ें होती हैं हमारे ब्रेन में ही, सबके अलग अलग काम होते हैं, सब कुछ कंट्रोल करता है, सब मतलब सब लोग मिलकर काम करते हैं, ठीक है। जैसे घर में होता है, घर में सारे लोग होते हैं, सबके काम दे दिए जाते हैं, सब लोग अपना अपना काम देख लेते हैं, पूरा घर का सिस्टम से चल रहा होता है। वैसे ब्रेन में 3 पार्ट ब्रेन के हो गए, फिर उसके भी पार्ट होते हैं, तो सब लोग मिलकर अपना वर्क देखते हैं, ठीक है। हमारी जो फुल बॉडी है इसको कंट्रोल करता है कौन? ब्रेन, ओके। फिर हमने बताया कि त्वचा, सबसे पहले भी बताया था हमने त्वचा। देखिए सबसे पहले त्वचा होती है, त्वचा के अंदर क्रेनियम होता है जो किससे बना होता है? चमड़े से बना होता है, मतलब मजबूत होता है। चमड़े के अंदर, उसके और अंदर चले जाएंगे, मतलब ऐसे समझ लीजिए जैसे कि ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, अगर देखा जाए तो ये हमारा ब्रेन है, समझ लेते हैं ये ब्रेन है, ठीक है। ब्रेन के बाद में आप इधर जाइए, अगर ब्रेन आपने ये देखा है तो ब्रेन के बाद आप जब यहाँ पे आएंगे, ये चीज़, ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया ब्रेन, ओके। ब्रेन के बाद में जो भी हमने ब्लैक लाइन बनाई है ये हमारी हो गई झिल्ली, मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, झिल्ली। इस झिल्ली को बोलते हैं कौन सी झिल्ली? मेनिन्जाइट झिल्ली बोलते हैं। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, जैसे पहली पार्ट को ड्यूरामीटर, फिर पायोमीटर, अगर पूछ दिया जाए तो याद रखिए, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरीके से होती हैं, लेकिन आप इतना ना पढ़िए, आप इतना पढ़िए कि मेम्ब्रेन जो होती है उसको मतलब मेनिन्जाइट बोलते हैं। उसके बाद में क्या होता है, जब उसके बाद फिर से एक आती है मेनिन्जाइट, ये हो गई। उसके बाद यहाँ पे जब उसके बाहर आ जाएंगे ये, तो ये जो होता है थोड़ा मजबूत होता है, ये क्या होता है? क्रेनियम, जो भी हमने बताया था कि चमड़े का बना होता है। और फिर जब उसके बाहर आप आ जाओगे ये चीज़, तो ये हमारी त्वचा होती है जो हमें बाहर से दिख रही होती है। जैसे कि देखिए हमारी त्वचा दिख रही है, क्या हमारा क्रेनियम किसी को दिख रहा है? अगर दिख रहा तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, ठीक है। तो देखिए हमारा ब्रेन अंदर होता है, सबसे अंदर होता है, उसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, बहुत पतली सी झिल्ली होती है, एकदम चिपकी होती है।
तो ये जो झिल्ली होती है इसको मेनिंजॉइड बोलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा सर में अगर चोट लग जाए, जैसे हल्की सी चोट, ऐसे हल्की सी चोट लगी, तो ये जो हमारी क्रेनियम होता है इस तक रहता है और ये झेल लेता है, सब कंट्रोल कर लेता है कि ठीक है अगर चोट लगी हल्की सी देख लेते हैं। लेकिन दिक्कत तब आती है जब कोई बहुत तेज़ से मार देता है और वो क्रेनियम से टकराते हुए सीधे अंदर तक जाती है, मतलब मेनिंजॉइड तक पहुँच जाती है। मस्तिष्क त्वचा पे लगा, त्वचा से बाद क्रेनियम पे पहुँचा, क्रेनियम के बाद में झिल्ली तक आ गई, झिल्ली तक अगर आ गया है तो बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि झिल्ली तक आने के बाद में फिर वो मतलब चोट सीरियस हो जाती है और अगर काफ़ी तेज़ लग गई है तो इंसान की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो कोशिश मतलब सब लोगों से यही है कि प्लीज़ आप लोग किसी के सर पे इतनी तेज़ मत मारिएगा कि ज़्यादा चोट उसे लग जाए। तो क्रेनियम हो गया, झिल्ली हो गई, मेम्ब्रेन हो गया और ये आपका ब्रेन उसके अंदर होता है। इसका वजन देखा जाए तो 1350 से मतलब 1450 ग्राम तक माना जाता है। सबको लगता है कि आज का मानव बहुत होशियार है, तो इसका जो ब्रेन है 1450 ग्राम, 1350 ग्राम इतना है। इसके पहले के जो पूर्वज थे इनका थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि पूछा जाता है कि जो आज के लोग हैं सीसी होता है, अगर पूछ लिया जाए किस में किया जाता है तो सीसी में किया जाता है। अगर लोग पूछते हैं कि मतलब आज का मानव है इसका 1400 ग्राम ब्रेन है, क्वेश्चन आया था ये यूपीएससी में आया था कि आज का मानव का ब्रेन जो है वो 1350 से 1450 सीसी के अंतर्गत होता है। तो हमारे जो पूर्वज थे, ठीक है, उनका ब्रेन कितना रहा होगा, तो उनका ब्रेन आप लोग ये मत सोचिएगा कि इससे कम रहा होगा, उनका ब्रेन इससे ज़्यादा रहा। ठीक है, अगर पूर्वज की बात कर ले जो हमारे पहले के लोग थे तो उनका कितना था, तो उनका 1650 सीसी में आता था, मतलब वो हमसे काफ़ी इंटेलिजेंट थे। जबकि आज के समय में हमें कंप्यूटर मिल रहा है, सारा इंटरनेट मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, और उन लोगों को इतना कुछ नहीं मिलता था, फिर भी उन लोगों का ब्रेन काफ़ी अच्छा था। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, ब्रेन क्या होता है, तंत्रिका कोशिका से बना होता है। टोटल जो हमारा ब्रेन होता है वो तंत्रिका कोशिका से बना होता है। तंत्रिका कोशिका की अगर इकाई पूछ लिया जाए क्या होता है, ओके, तो और ये भी होता है कि जैसे लोग नहीं बोलते हैं कि लड़कियों का दिमाग थोड़ा कम होता है और लड़कों का दिमाग थोड़ा ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं होता है, लड़कियों का दिमाग कम नहीं होता है, भार वेट कह लीजिए। अगर आपने देखा होगा तो लड़कियां पतली होती हैं, अब लड़की पतली है तो क्या वो लड़की नहीं है, लड़का मोटा है वो भी लड़का है, तो खाली भार में अंतर आता है, बाकी लड़कियां और लड़के बराबर ही होते हैं, बल्कि लड़कियां ज़्यादा होशियार होती हैं लड़कों से। देखिए आप लोगों को बुरा ना लगे, लड़कियां आजकल हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो लड़कियां कहीं ना कहीं आगे हैं लड़कों से, उनका भी ब्रेन शार्प है, वो जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा उनका ब्रेन चलेगा। लेकिन गलत इधर उधर कामों में यूज़ करेंगे तो बेकार है, अच्छे कामों में यूज़ करिए अच्छा ब्रेन चलेगा। तो लड़कों का ब्रेन केवल वजनता में ज़्यादा होता है, जो भी 100 ग्राम ज़्यादा होता है, बाकी और किसी चीज़ में नहीं। ठीक है, तो 1350 से लेके 1450 के बीच में आता है। ब्रेन हमारा बना होता है तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना होता है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका मतलब न्यूरॉन सेल से मिलकर बना होता है। न्यूरॉन सेल की अगर पूछ ली जाए कि ये जो तंत्रिका तंत्र इसकी यूनिट क्या है, तंत्रिका तंत्र की यूनिट, इसकी यूनिट पूछी जाए तो न्यूरॉन है। ओके, अच्छा आप देखते हैं न्यूरॉन हमने बताया, जैसे कि न्यूरॉन सेल जो हमने बताया ये हमारी फुल बॉडी में कितनी होती हैं, 100 बिलियन होती हैं, 100 बिलियन मतलब बहुत होती हैं। ठीक है, लेकिन क्या ये सारी वर्क करती हैं, नहीं वर्क करती हैं। 100 बिलियन तंत्रिका जो हमारी न्यूरॉन सेल्स होती हैं ये वर्क नहीं करती हैं। कितनी वर्क करती हैं, बहुत कम परसेंटेज में वर्क करती हैं। ठीक है, तो क्या बोलूँ, फ़ैन चल रहा है तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है फ्रेंड्स। ठीक है, हम पहले फ़ैन बंद करवाएं, लेकिन फ़ैन बंद करवाते हैं तो पसीना बहुत आता है, फिर भी कोई नहीं, मैनेज कर रहे हैं। तो न्यूरॉन्स जो हमने बताया कि जो न्यूरॉन सेल होती हैं ये बहुत कम वर्क करती हैं। अच्छा, न्यूरॉन सेल की बात कर लेते हैं, तो होता ये है कि जो हमारे सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम ये हमारे न्यूरॉन सेल में मतलब 90% जो होता है, हमने बताया ना कि सेल डिवीज़न नहीं होता है, यहाँ पे लिख दें आप समझ लीजिएगा, सेल डिवीज़न नहीं होता है, सेल डिवीज़न नहीं होता है। क्यों भाई, न्यूरॉन सेल्स में यहाँ पे न्यूरॉन सेल्स जो होती हैं इनमें सेल डिवीज़न नहीं होता है, 90% नहीं होता है। एक न्यूरॉन गिल्गी होता है, न्यूरॉन गिल्गी, ठीक है, न्यूरॉन गिल्की, न्यूरॉन गिल्की होता है। तो इसमें क्या, गिल्की नहीं गीलियल होता है, गीलियल। देखिए सेल डिवीज़न नहीं होता है, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसमें सेल डिवीज़न नहीं होता है, 90% नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अब लोग कहेंगे सेल डिवीज़न नहीं। एक चीज़ और बता दें यहाँ पे, लेकिन जब बहुत ज़्यादा सेल डिवीज़न बहुत तेज़ी से होता है तो अब क्या होता है, कैंसर बन जाता है। तो बहुत लोग कहते हैं कि जब माइंड में सेल डिवीज़न होता ही नहीं है, हमने बताया सेल डिवीज़न नहीं होता है, 90% नहीं होता है, जब सेल डिवीज़न होता ही नहीं है तो कैंसर कैसे बनेगा, क्योंकि
मतलब कैंसर तभी बनेगा जब बहुत ज़्यादा सेल डिवीज़न हो जाए। मतलब बात देखिए यहाँ पे क्या हम कह रहे हैं, हमारे कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो होता है वो सेल डिवीज़न नहीं होता है। एक मिनट हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्लियर कर रहे हैं। तंत्रिका तंत्र ये तो आपने देख लिया होगा, यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए हमारे कहने का मतलब है कि जो न्यूरॉन सेल होती हैं, न्यूरॉन सेल्स जो होती हैं इनमें क्या होता है, सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न नहीं होता है। ओके, कितना नहीं होता है, लगभग 90% तक होता ही नहीं है। ठीक है, कैंसर कब बनेगा, कैंसर ब्रेन में कब बनता है, कैंसर तब बनता है जब बहुत अधिक सेल डिवीज़न हो जाए, बहुत ज़्यादा सेल डिवीज़न हो जाए, सेल डिवीज़न हो जाए। ठीक, अब सेल डिवीज़न होता है ब्रेन में, कितना होता है, केवल 10% होता है। क्यों 10% हो जाता है, जितनी न्यूरॉन सेल्स होती हैं इनमें सेल डिवीज़न नहीं है, लेकिन जो ये हमारा कैंसर बनता है, कैंसर बनने का चांस नहीं आता है, केवल ट्यूमर बन जाता है। ठीक है, ट्यूमर बन जाता है जो हमारा ट्यूमर तक ही सीमित रहता है और ट्यूमर में ही इंसान टपक जाता है, आगे बढ़ने की दिक्कत होती ही नहीं है। तो हमने क्या बताया था अभी, कब ये कब बनता है, जो 10% हमारा सेल डिवीज़न होता है वो क्यों होता है, न्यूरॉन गीलियल, अभी हमने बताया न्यूरॉन गीलियल कोशिकाएँ होती हैं, न्यूरॉन गीलियल ये जो होती हैं न्यूरॉन गीलियल सेल, इनमें 10% सेल डिवीज़न होता है और बहुत ज़्यादा होता है। जब ये बहुत ज़्यादा होता है तो क्या होता है, सीधे ब्रेन में क्या बन जाता है, कैंसर बनता है, कैंसर बन नहीं पाता, ट्यूमर बनता है, ट्यूमर तक ही सब मैटर समाप्त हो जाता है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, वजन भी बता दिया, मस्तिष्क बता दिया, क्या क्या होता है ये बताया हमने। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज करें। देखिए हमारा कहने का मतलब है कि आप किसी चीज़ को रटिए नहीं, हमारे पढ़ाने का तरीका यही है, क्योंकि ना हम रटते हैं ना हम सोचते हैं आप रटो। आप एक कहानी की तरह सुनो, लगभग 80% आप उसको मतलब अपने में रिसीव कर लो कि हमने इतना समझ लिया। जो 10% 20% चीज़ें रह जाती हैं कि इंपॉर्टेंट है, कहीं पर नोट करना है, वही केवल नोट करिए, केवल वही नोट करिए। बाकी कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सुनिए और सुन के ही समझ लें। ठीक है, हमने भी इसमें कुछ लिखा है, ये खुद नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा है, लेकिन दिक्कत कोई नहीं, आप समझते चलिए। आगे समझाते हैं। ब्रेन के भी हमने बताया कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट से लेके चलते हैं। ब्रेन के सबसे पहले अगर देखा जाए तो तंत्रिका तंत्र की हम जो बात करते हैं तो इसके 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट जो होते हैं उनमें हम आज बात करेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर, केवल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर। अगर पूछ लिया जाए आपसे एग्जाम में कि ब्रेन, जो ब्रेन है ये किसका पार्ट है, किस में आता है, एक स्वायत्त होता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक है, और इसी तरीके से 3 होते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए कि ये ब्रेन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो किसका पार्ट है, तो वो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। अब इस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या क्या आता है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि ब्रेन अकेले काम नहीं करता है, ब्रेन अकेले काम नहीं करता है। जब ब्रेन कोई वर्क कर रहा होता है, जैसे कभी कभी बैठ के हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करें, सारा दिमाग हमने लगा दिया पढ़ाई में कि हमें पढ़ रहा है। और स्पाइनल कॉर्ड जो कि हमारे पीछे से ज्वाइंट होती है, क्योंकि ये अगला देखो ये आगे का भाग होता है, मध्य का होता है, पश्च का होता है। 3 पार्ट ब्रेन में होते हैं, अग्र मध्य पश्च। ओके, जो हमारा अग्र होता है उसके भी 3 पार्ट होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम, सेरिब्रम थैलेमस हाइपोथैलेमस। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा मध्य मस्तिष्क, इसके 2 पार्ट होते हैं। ठीक, फिर आएगा पश्चिम मस्तिष्क, इसके भी 2 पार्ट होते हैं, ऐसा समझिए। तो जो हमारा क्या बता रहे थे, हाँ ब्रेन, तो जो हमारा मतलब सबसे पीछे वाला पार्ट होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं ब्रेन के। तो पश्च वाले में क्या होता है कि ब्रेन जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से पूरा टच रहता है। उसमें क्या होता है कि ब्रेन जब वर्क कर रहा होता है तो स्पाइनल कॉर्ड से बोलता है कि तुम एक्टिव रहना, हम टोटल इसमें बिजी हैं। टोटल किस में बिजी है, मैसेज करने में बिजी हैं, तुम ध्यान देना पीछे क्या हो रहा है। ठीक है, पता चला हम चटिया रहे हैं, मैसेज में आराम से चैटिंग चल रही है। ठीक है, पीछे से कोई आ गया अचानक से एकदम से, तो एकदम से उसने आवाज़ दी, सुनो प्रियंका, एकदम से चौंक गए, कौन आ गया, हाँ तुम हो। तो वो क्या होता है, क्यों, किसने बताया, स्पाइनल कॉर्ड एक्टिव थी, ब्रेन नहीं एक्टिव था। अगर ब्रेन एक्टिव होता हम चौंक क्यों जाते हैं, पहले से नहीं देख लेते, हाँ भैया आ रहे हैं तो उनका हम धर दे, आराम से स्वागत करें, नहीं, हम तो मोबाइल में बिजी हैं, हमें क्या पता। स्पाइनल कॉर्ड ने बताया, स्पाइनल कॉर्ड क्या कहते हैं, 31 जोड़ी पेशियाँ, मांसपेशियाँ। ठीक है, 31 जोड़ी मांसपेशियाँ, मतलब 31 इधर से 31 इधर से
ये पीछे से जुड़ी होती है, अगर देखें तो यहाँ से जुड़ी होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक जुड़ी होती है। तो इसकी कितनी होती है, 31 जोड़ी नसें, वो इधर यहाँ तक आती हैं और इधर से इधर आती हैं, ठीक है। ये एक्टिव रहती हैं बिल्कुल बताने के लिए। नहीं, निकाल के नहीं दिखा सकते, लेकिन पीछे जुड़ी होती हैं। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है इसमें, स्पाइनल कॉर्ड में, और ब्रेन जो होता है इसमें 12 जोड़ी नसें। अगर पूछा जाए ब्रेन की कितनी नसें स्पाइनल कॉर्ड से ज्वाइंट होती हैं, तो ब्रेन की जो होती हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ब्रेन की जो होती है 12 जोड़ी नसें। ओके, ये 12 जोड़ी नसें क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड से यहाँ से जाकर नीचे तक ज्वाइंट होती हैं। तब ब्रेन जो होता है उसको बोलता है कि तुम एक्टिव रहना। और स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, भैया हमको तैयार रहना है, ज़्यादा तैयारी से रहता है, तो ये क्या करता है, 31 जोड़ी नसें, 31 जोड़ी अपनी नसें लेके एकदम तैयार, एकदम एक्टिव बैठता है कि कब हमला हो जाए और हमको बताना पड़ जाए। एकदम से इतना ज़्यादा कस के तगड़े से जगाता है कि सबको जगा डालता है, दिल धड़कन दिमाग सब एकदम ओके कर देता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में यही पढ़ेंगे, 12 जोड़ी नसें ब्रेन से कनेक्ट होती हैं और 31 जोड़ी नसें हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होती हैं। और हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो होता है इसको सेकेंड ब्रेन बोलते हैं। बाई चांस एग्जाम में आ जाए, स्पाइनल कॉर्ड को क्या बोलते हैं, सेकंड ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। मतलब फर्स्ट ब्रेन तो हमारा ब्रेन है ही, और सेकंड ब्रेन हमारा कौन सा है, स्पाइनल कॉर्ड। इसीलिए हम चौंक जाते हैं, याद रखिए, बच्चा कोई चौंक गया, आपने किसी को आवाज़ दी वो चौंक गया, या कुछ भी हुआ, तो वो स्पाइनल कॉर्ड से उनकी नसें टच थी। स्पाइनल कॉर्ड हमारे सेकंड ब्रेन का काम करता है, इसीलिए हम या कोई भी बच्चा हो, अगर अचानक से कोई बुलाता है या अचानक से कुछ हो जाता है तो चौंक जाते हैं, ठीक। फिर अच्छा और क्या होता है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं, फिर ओरल सुनते हैं। स्वयं का, देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है वो क्या करता है, स्वयं का नियंत्रण करता है। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो फुल बॉडी को कंट्रोल करे और स्वयं को कंट्रोल करे, ठीक, उसको क्या बोलते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय मतलब सेंटर में है। अब सेंटर की गवर्नमेंट तो आपको पता ही है कितना क्या करती है, तो वैसे ही ये सेंटर में होता है। तो जो सेंटर में होता है इसका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ज्वाइंट होता है और पूरे शरीर का और स्वयं का खुद का नियंत्रण करता है, ठीक है। इसमें हमने क्या बताया आपको, जो ब्रेन होता है अभी बताया था, क्रेनियम के बाद में झिल्ली होती है, झिल्ली जुड़ी होती है, और एक जो हमारा अंदर उसके मस्तिष्क होता है, मतलब जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन के अंदर होता है मस्तिष्क, ठीक है। तो जो मेम्ब्रेन के अंदर मस्तिष्क होता है उसके बीच में एक लिक्विड भरा होता है, ठीक है, काफ़ी मतलब अच्छे से चिपका है, तो ज्वाइंट रहता है, कोई दिक्कत ताकि ना उसमें आ पाए। न्यूरॉन सेल की अगर लंबाई पूछा जाए तो वो साइनेप्स होती है, ठीक है। न्यूरॉन सेल की लंबाई क्या होती है, साइनेप्स होती है। अच्छा, न्यूरॉन सेल जो होती है हमने बताया, देखिए तंत्रिका तंत्र कुछ ऐसे करके होती है, इसके अंदर नसें भरी हैं, ठीक, इसके अंदर नसें, ये ऐसे ऐसे करके ज्वाइंट होती है, हल्का सा गैप देके ऐसे ऐसे ज्वाइंट होता है। ये तो हमारे जैसे यहाँ पे ब्रेन है, ये अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, ये पश्चिम मस्तिष्क, यहाँ पे थोड़ा हड्डी कम होती है, मांस जैसा होता है, यहाँ पे होल जैसा होता है। कभी किसी के पीछे ज़्यादा तेज मत मारिएगा, अगर यहाँ पे ज़्यादा तेज लग गया तो इंसान की डेथ हो सकती है, ठीक है। तो पीछे से कोई यहाँ पे मजाक नहीं, हल्का मारना है तो यहाँ मार लीजिए, यहाँ पे भी ज़्यादा नहीं मारिएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे होती है 12 जोड़ी नसें, ये आई होती हैं, ठीक है। खुद की इसकी जो होती हैं वो 31 जोड़ी नसें होती हैं, ठीक, ये जुड़ी होती हैं। अच्छा, ये जो होता है, ये जो हम बता रहे थे कि हल्का सा ज्वाइंट होता है, इसमें क्या होता है, तो ये जो हमारा यहाँ पे होता है, ये टोटल अभी हमने बताया था, ये ज्वाइंट नहीं होता है, हल्का हल्का गैप होता है, मतलब ये होता है एक्सॉन। क्या होता है, एक्सॉन होता है, ठीक है। न्यूरॉन सेल की लंबाई क्या होती है, साइनेप्स, और ये क्या होता है, एक्सॉन। साइड से होते हैं, हल्के हल्के ज्वाइंट होते हैं, यहाँ पे जुड़ा डायरेक्ट नहीं जुड़ता, हल्का सा जुड़ा होता है। लेकिन जब ये हल्का सा जुड़ा होता है तो आप सोचोगे कि मैसेज कैसे पहुँचता है ब्रेन तक। भाई हमारी आँखें, अरे आपको देख ली, नहीं पहचान लिया हमने, तो आंखें नहीं पहचानती हैं, ब्रेन पहचानता है। आंखों का मतलब माइंड का एक पार्ट होता है कार्पोरा, ठीक है। कार्पोरा सबसे पहले हमने देखा आपको, फिर हम कार्पोरा से बोलेंगे, कार्पोरा देखो, इसको देखो, कार्पोरा ने देखा, कार्पोरा गया सेरिब्रम के पास दौड़ते हुए, सेरिब्रम देखो तुम इसे, तो सेरिब्रम ने जो देखा, अच्छा है सेरिब्रम, पहचान लिया, हाँ भाई तुम कौन पहचानते हैं, और सेरिब्रम अच्छा नहीं है तो तुम कौन हो, देखे हैं, मम्मी हो तुम मेरी, ऐसे बोलोगे, ठीक है। तो ये जो होता है, ये कार्पोरा, सेरिब्रम, इतने लोगों ने मिलके काम किया, और हमारी आइज़ तो कर ही रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बताया हमने। तो इसमें क्या होता है, एक्सॉन जो होता है, एक्सॉन से जुड़ी होती हैं, ठीक है, एक्सॉन से जुड़ी होती हैं। फिर क्या होता है इसमें, जो हमने ये बताई 12 जोड़ी नसें और ये 31 जोड़ी नसें, एकदम स्पाइनल कॉर्ड एकदम गोला सा ऐसे करके होता है, इसके अंदर सब भर दी जाती है, ठोस के एकदम भर दी जाती हैं, एकदम इसी में डाल जाती हैं। जैसे नहीं घर में लाइट वाइट हमने पूरा बनाया और मीटर के पास गए तो मीटर में एकदम से सारी भर दी जाती हैं, वैसे ही इसमें भी एकदम से पूरी भर दी जाती हैं, उसमें तार भरे जाते हैं, ये हमारी नसें भर जाती हैं। अगर आप देखोगे फिगर तो यही लगेगा एकदम मतलब घर का लाइट का मीटर लग रहा है जैसे, ठीक। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो गई।
एकदम सही हमको बताता है। हाँ, हम बता रहे थे कि मैसेज कैसे पहुंचेगा ब्रेन तक। तो मैसेज पहुंचाने का काम Na करता है, सोडियम करता है। इनमें सोडियम, हमारे बॉडी में नमक पाया जाता है, सबको पता है नमक मतलब NaCl, ठीक है, नमक पाया जाता है। तो जो NaCl होता है, अगर बहुत परेशान हम हैं किसी चीज़ को लेके या घबरा रहे टेंशन में, तो पसीना बहुत निकलता है। जब पसीना बहुत निकलता है तो Na निकल जाता है। पसीना बहुत निकलने से क्या होता है, Na निकल जाता है। तो अगर Na निकल गया है, दिक्कत हो जाती है, तो हमारे ब्रेन तक जल्दी जल्दी कोई बात नहीं पहुंचती है। और अगर पसीना हमें कब निकलता है तो अंदर तक बातें आराम से घुसती रहती हैं, पहुंचती रहती हैं। ठीक, अगर Na निकल जाता है, पसीना निकल गया, तो इंसान को जैसे नहीं होता कभी कभी कि अगर BP हाई है, लो है, तो उसको क्या किया जाता है, नमक घोल, चीनी नमक पाक घोल दिया जाता है, ठीक है। तो उस पर नमक पहुंच जाता है, और जब नमक पहुंचता है तो थोड़ा सा वो एक्टिव हो जाता है और फिर से वर्क करने लगता है। ओके, तो ये चीज़ें हमने बताया कि NaCl दिया जाता है। Na मैसेज पहुँचाने का काम करता है, और एक्सॉन, ठीक है, और साइप्स, ये अगर पूछ लिया जाए, ठीक है, तो ये सिरेब्रल सेल की लंबाई होती है। अब आपको बताना क्या है कि हाँ, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र था, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम पढ़ेंगे, ये दोनों मिक्स होते हैं, और ब्रेन के होते हैं 3 पार्ट। अब हमने आपको इतना पढ़ाया, अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसके नेक्स्ट वीडियो में आप इसके तीनों पार्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए। रटने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही सुनते रहो और समझ जाओगे। अगर आपको आगे भी थोड़ा देखना है, समझना है, तो इसका आप नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिए। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।